ने लिया है, सरफराज हुआ। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप देखिए, जिस वक्त एनकाउंटर हुआ उसके ठीक बाद की ये तस्वीरें, जब दोनों आरोपियों को पुलिसकर्मी वहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार पूछताछ भी जारी है। तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत में, जिसमें बेल मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रहे हैं और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें बेल नहीं मिलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी और साथ ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के दौरान की ये तस्वीरें, जब 2 लोगों के पैर में गोली लगी थी। ये 2 आरोपी सरफराज और तालिब, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। और समय रहते टीम ने लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद दोनों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? गहराई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों तालिब और सरफराज का जब एनकाउंटर हुआ, पुलिस से आमना सामना हुआ, उसके ठीक बाद की तस्वीरें हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस इनको पकड़ कर ला रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, नानकपारा इलाके में जब पुलिस से इनका आमना सामना हुआ, उसके ठीक बाद इन्होंने जब पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, इनके पैर में गोली लगी और पुलिस जब इनको पकड़ कर ला रही थी, उस दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस वक्त एनकाउंटर हुआ उसके ठीक बाद का वीडियो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए, हथियार बरामदगी के लिए पुलिस अभी को लेकर जा रही थी। इन्होंने वहां पर जो हथियार छिपा रखा था उससे पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी जवाबी कार्रवाई में दोनों मुख्य आरोपियों सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस इनको पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक लेकर आई है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्पॉट है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में गोलीबारी हुई, उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, सरफराज और तालिब, तब पुलिस कैसे इनको पकड़ कर लाई है, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहराइच हिंसा के इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से पूछताछ की जा रही है, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आज जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद नानकपारा इलाके में पुलिस इनको लेकर गई हथियार बरामद करने के लिए, वो हथियार जिससे इन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी, गोली चलाकर उसका मर्डर किया था, वो हथियार बरामद करने के लिए पुलिस जब इनको लेकर गई तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। और उस जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। आप दोनों को लंगड़ाते हुए देख सकते हैं। पुलिस इनको पकड़कर ले आई है। इनको फौरन नानकपारा सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो महाराजगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आज इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक बार सुरक्षित करो, लेके आओ। चलो परेशान मत हो, कोई बात नहीं। चलो हम लोग ना भागो। कोई बात नहीं।
नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। तो पुलिस ने सवाल किया कि क्यों गोली चलाई, पुलिस के ऊपर क्यों गोली चलाई। तो आरोपियों ने कहा कि हम भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए गोली चलाई, हमसे गलती हो गई, अब हम गलती कभी नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये फुटेज सामने आ गया है, एनकाउंटर के ठीक बाद का ये फुटेज है जिसमें तालिब और सरफराज दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पैर में गोली लगी है, दोनों लंगड़ा रहे हैं और पुलिस उनको लेकर आ रही है। इसी दौरान पुलिसकर्मी सवाल करते हैं कि गोली क्यों चलाई, हमने तो भरोसा किया तुमको यहां लेकर आए थे आलाए कत्ल बरामद करने के लिए। तो दोनों कह रहे हैं कि हम भागने की कोशिश कर रहे थे, हमसे गलती हो गई। देखिए अमित, ये उसी घटना स्थल का वीडियो है जहां पर अब से कुछ देर पहले जब आला कत्ल बरामद करने के लिए इन लोगों को ले जाया गया था तो अचानक सरफराज और तालिब ने पुलिस पर ही फायरिंग की, जिसके बाद फायरिंग ऑफ एक्सचेंज में इन दोनों के पैर में गोली लगी और ये गंभीर रूप से घायल हुए। आप देख सकते हैं कि ये कितने मनबड़ हैं, कितने बेअंदाज हैं कि पुलिस की टीम पर भी गोली चलाने से हिचकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण था कि जब घटना के दिन रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा लहरा रहे थे तो उससे भड़क कर इन युवकों ने अपनी जो लाइसेंसी बंदूक थी सिंगल बैरल, उससे इन्होंने फायर किया और उसको छत पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। यही कारण था कि जिससे आक्रोशित भीड़ ने जमकर बवाल किया और फिर लगातार इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। और जो इनपुट मिल रहे थे कि इनकी लोकेशन लगातार नेपाल बॉर्डर के आसपास मिल रही है क्योंकि ये नेपाल भागने की फिराक में है, उसकी पुष्टि भी ये आरोपी इस वीडियो में करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनसे गलती हुई, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से बहराइच पुलिस पर दबाव बना हुआ था कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इलाके में भी जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसमें भी अब शांति का माहौल कायम होते हुए नजर आएगा। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद एक बार हाई अलर्ट पर फिर से पुलिस को रखा गया है, चाहे वो बहराइच शहर हो या फिर जो महसी और महाराजगंज का इलाका जो हिंसा प्रभावित था वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही बहराइच में 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ और 1 कंपनी आरएएफ कैंप कर रही है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हर वो कदम उठा रही जिससे स्थिति को सामान्य किया जा सके। लगातार ये मांग हो रही थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस इसकी कोशिश भी कर रही थी। इसी क्रम में आज पुलिस को कामयाबी मिली है, लेकिन जिस तरीके की हिंसा वहां पर हुई उसके बाद पुलिस के सामने चुनौती थी जल्द से जल्द सब कुछ पटरी पर लाने की, स्थिति को सामान्य करने की, और पुलिस उस चुनौती का बखूबी सामना कर रही है। चाहे ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की बात हो या फिर वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की बात हो, और उसी का परिणाम है कि इन सभी आरोपियों को पुलिस पकड़ पाई है। ये देखिए, आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। बहराइच पुलिस की वो टीम जिसको कामयाबी मिली, जिसने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस इनको उस जगह पर लेकर गई नानकपारा इलाके में जहां पर इन्होंने राम गोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को छिपाकर रखा था। और पुलिस जब इनको हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई उसी दौरान इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। और पुलिस जब इनको लेकर आ रही है, इनसे सवाल किया जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों पुलिस टीम पर फायरिंग की, तब उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम भागना चाहते थे, अब हम जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, गिरफ्तारी हो गई है, तस्वीरें सामने आ गई हैं, फुटेज सामने आ गया है जब पुलिस टीम आरोपियों को लेकर आ रही है एनकाउंटर के ठीक बाद। इस वक्त वहां पर और क्या क्या स्थिति है, क्या सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वो बताइए। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये वही टीम है जिसने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया? देखिए, इसमें पहले अपडेट दे दूं कि इसमें जो सरफराज उर्फ रिंकू है और जो दूसरा व्यक्ति है काबिल, वो दोनों इसको है, इसमें से 5 को आज गिरफ्तार किया है। एक को कल गिरफ्तार किया गया था, शहीद खान को। तो कुल मिला के जो नामजद आरोपी थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो मुठभेड़ हुई है, ये लोग सभी जो आरोपी हैं इसमें ये सभी नेपाल जाने के फिराक में थे। और हाड़ा बसेरी जो नानपारा का क्षेत्र है, जो बॉर्डर का क्षेत्र है, ये
हाड़ा बसेरी के पास इनको जो है पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पे पुलिस गई और वहीं पे जो बंधा है, बंधे के किनारे इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इनको जो फायरिंग की है तो इनके पैर में गोली लगी है। दो लोग को गोली लगी है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी जो 3 और लोग हैं जो उसके पिता हैं और जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उनकी फर्द लिखी इसमें जा रही है, उनको जेल भेजने की तैयारी है। और जो 2 लोग जो गोली लगी है उनका इलाज चल रहा है, सर्जरी उनकी हो रही है। जो ठीक हो जाएंगे उसके बाद उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा 13 अक्टूबर को हुई थी। यहाँ पे एक गोली कांड हुआ था और सरफराज, ये जो रिंकू उर्फ सरफराज है, इसी ने गोली कांड किया था। इसने ही अपनी लाइसेंसी और अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग की थी, हवाई भी फायरिंग की थी। लेकिन एक गोली जो इसने मारी थी वो राम गोपाल मिश्रा के को लगी थी। उनके सीने में लगभग 30 से 35 छर्रे लगे थे और उसको बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद एक्शन में पुलिस थी, लगातार एसटीएफ, एटीएस और जो बहराइच की पुलिस है वो सक्रिय थी। उसके बाद आज ये इनकाउंटर हुआ है। जी अखिलेश, क्या आप उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर इनकाउंटर हुआ था? देखिए, हम इस वक्त इनकाउंटर से वहां नहीं खड़े हैं। इस बार हम जा रहे हैं उस परिजन के घर, उन जो मृतक राम गोपाल मिश्रा है उनके परिजन से मुलाकात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से कार्रवाई है। हालांकि वो जल्दी में सीएम से मिले थे, सीएम ने भी उनको भरोसा दिलाया था कि कठोर कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से हत्या हुई थी। हालांकि मूर्ति विसर्जन देखिए हर साल होता है, गाजे बाजे के साथ होता है, लेकिन इस बार कुछ लोगों उपद्रवी लोग थे, उन्होंने हिंसा की, तो सीएम ने इसका भी सख्ती से संज्ञान लिया था इस हिंसा का। और परिजन जो थे उनको ये आश्वासन दिया था कि जो इसमें आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं, किसी भी हालात में उनको पकड़ा जाएगा। अगर वो भागेंगे तो जो यूपी पुलिस जिस वजह से पहचानी जाती है वो भी कार्रवाई उन पर लागू होगी। और आज वही हुआ। जो आरोपी थे, ये 5 आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे और नेपाल जाने रास्ते में हाड़ा बसेरी के पास जो बंधा है वहीं पे पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस सक्रिय थी, पुलिस जानती थी कि नेपाल की तरफ भाग सकते हैं, तो नाकेबंदी पहले भी वहां की गई थी। लेकिन ये जो बॉर्डर का क्षेत्र है वहां से 6-7 किलोमीटर पहले ही ये छुपे हुए थे। ऐसी पुलिस को सूचना मिली थी। एसओजी और जो स्थानीय पुलिस की जो टीम है, जो टीम बनाई गई थी पकड़ने के लिए, वो जब वहां पहुंची तो इन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपनी रक्षा अपने बचाव में पुलिस ने जब फायरिंग की तो 2 लोगों के पैर में गोली लगी है, दोनों घायल हुए हैं। प्राथमिक ट्रीटमेंट उनका वहीं से थोड़ी दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां कराया गया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, जो छर्रे लगे थे वो निकाला जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो हत्या की थी बेहद बर्बरतापूर्वक की थी। इन्होंने जो गोली कांड किया था उसमें जो मृतक राम गोपाल मिश्रा है उसके सीने में, पेट में और गले में तकरीबन 25 से 30 छर्रे लगे थे। दोनों अंगूठों के जो नाखून है वो भी उजड़ने मतलब कंडीशन में थे। 1/3 नाखून दोनों पैर के अंगूठों के गायब था। तो बर्बरतापूर्वक जो हत्या की थी उसका बदला कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने लिया है और 2 लोगों को घायल किया है। पुलिस में मुठभेड़ हुई। जी ठीक है अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, 2-3 सवाल खड़े किए गए थे। पहला तो ये कि सरफराज की बहन ने कहा था कि उसके भाई का या उसके पिता का इनकाउंटर हो सकता है, एसटीएफ इनकाउंटर कर सकती है। पुलिस ने क्लियर कर दिया, डीजीपी ने क्लियर कर दिया कि पूरा ऑपरेशन बहराइच पुलिस का था। एक तो ये बात। दूसरी तरफ ये कि ये जो वीडियो सामने आया इसमें ये भी क्लियर हो गया कि पहले दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अब ऐसे में जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर अजय राय हो, कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। और इस वीडियो में 2 आरोपी ये मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितनी आशंकाएं थी अब कह सकते हैं कि वो खारिज हो रही हैं। अब देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो बहराइच हिंसा पर पहले दिन से ही विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन के चलते इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया, लेकिन जब पीड़ित और परिजनों और स्थानीय लोगों की मांग पर पुलिस ने लगातार इन लोगों के खिलाफ दबिश दी, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। और आज जब गिरफ्तारी की तो उस दौरान भी जो इनके साथ फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ उसके बाद भी अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन हकीकत यही है
कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में ये सब जानते हैं कि अगर आप अपराध करेंगे तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और यही कारण था कि जब वीडियो वायरल हुए तो वीडियो में साफ दिख रहा था कि सरफराज और तालिब एक लाइसेंसी बंदूक से फायर करते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही साथ पथराव कर रहे थे। उसी बंदूक से रामगोपाल की हत्या की गई थी, जिसके आधार पर ही परिवार, चाहे उनकी बहन हो या फिर अन्य परिजन हो, वो ये आशंका जताए रहे थे कि हो सकता उनके भाई का एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन ये पहले से ही तय था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मकसद जो है किसी की हत्या करना नहीं होता, उसकी गिरफ्तारी का होता है। लेकिन अमूमन जो आदमी इतनी बेअंदाजी कर सकता है कि वो सिर्फ झंडा हिलाने दिखाने के नाम पर वो गोली मार सकता है, उसको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो पुलिस पर फायर किया जा रहा है। तो ऐसे में जो विपक्ष के आरोप हैं वो फिलहाल निराधार लग रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो स्थानीय लोगों की मांग थी, जो परिवार की मांग थी, उसको पूरा करते हुए बहराइच पुलिस ने फिलहाल इस बहराइच हिंसा के सभी मुख्य आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके इस दौरान जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 लोगों के पैर में गोली भी लगी है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इन्हें जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि क्या ये बहराइच हिंसा सोची साजी समझी रणनीति के तहत की गई थी या फिर ये अचानक एक एंगर ऑफ मोमेंट था जिसके चलते ये घटना हुई। तो कुल मिलाकर अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को इन आरोपियों से चाहिए। उसके लिए पुलिस की कई टीमें, जो 3 अन्य आरोपी हैं, उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे असली सच क्या था, इनको शरण कहाँ दी गई, बीते 3 दिनों तक ये किसके यहाँ छिपे रहे, ये किस तरह से नेपाल में कम्युनिकेट कर रहे थे, ये नेपाल में कहाँ जाना चाहते थे। और इसके पहले योगी सरकार का जो एक मॉडल है कि जो अपराध हैं न सिर्फ उनके खिलाफ की कार्रवाई की जाएगी बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कभी ना हो। तो उसके तहत भी अभी कई अन्य लोगों की भी इस मामले में गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो एक बीते 3 से 4 दिन से लगातार दबाव था कि मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वो अब कर ली गई है, जिसके बाद अब बहराइच की स्थिति में भी थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज इन लोगों की गिरफ्तारी, स्थिति सामान्य हो, हर कोई चाहता है और उम्मीद यही करते हैं कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट हैं। तो स्थितियां सामान्य हो, ये हर कोई चाहता है। अब बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद वृंदा शुक्ला जो कि बहराइच के कप्तान है, पुलिस कप्तान है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। और इनका